ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਣੀ ਲక్ష్ਮੀ धाम जैन तीरथ धाम का एक अज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिस ये मंदिर हैगा जैन मंदिर जोड़ा धाम हैगा ये श्री आत्म वल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट द्वारा इत्थे स्थापित किया गया। तो जोड़ा ये मंदिर का जोड़ा निर्माण सी वो गुजरात के एक हीरा व्यापारी के नाम जोड़ा दिनेश भाई है उन्होंने निर्माण किया है। तो तुहानूं दस दी कि हीरा भाई दिनेश भाई ने जोड़ा ये तकरीबन 5 मंदिर ये इदां दे बना चुके हैं। तो तस्वीर तुसीं पिछे देख सकते हो। श्री मणी लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ धाम है जोड़ा लुधियाना के दुराहा दे विच ये बड़ा आधुनिक तरीके नाल मंदिर बनाया गया। इसकी कलाकृति एक अजोके समय की एक मिसाल हैगी है। सो आओ इस मंदिर के जोड़े महाराज जी है उन्होंने बारे इस मंदिर बारे पूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस तो बाद जिन्हों ने इस मंदिर का निर्माण कराया दिनेश भाई जोड़े गुजरात तो उन्होंने बारे भी इस मंदिर बारे पूरी जानकारी हासिल करते हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू तक संपूर्ण उत्तर भारत में ऐसा मंदिर आज तक नहीं बना। श्री मणि लक्ष्मी परिवार ने गुजरात के होते हुए भी गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके और हमारे शिरोमणि संघ लुधियाना में नेशनल हाईवे रोड पर एक बहुत ही खूबसूरत बेनमून अद्वितीय शिल्पकला युक्त, जिसमें हमारे महान तीर्थ हैं, प्राचीन तीर्थ हैं, राणकपुर मंदिर के जैसी बांधनी, जैसलपुर जैसी कला और आबू देलवाड़ा जैसे मंदिरों की जो इसमें कोरणी की गई है, दिव्य कला को प्रदर्शित किया गया है। सैकड़ों सैकड़ों कुशल कारीगरों ने अपनी कला का करिश्मा दिखा करके इस बेमिसाल मंदिर का जो निर्माण किया है। और इस मंदिर में इतने जो स्तंभों के ऊपर पूरे जैन दर्शन, जैन कथाओं को जो चित्रित किया गया है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में क्या कहीं पर भी किसी जैन मंदिर में ऐसी कलाकृतियाँ देखने में नहीं आती हैं। ऐसे खूबसूरत जिन मंदिर का निर्माण शाह मणिलाल लक्ष्मीचंद रिलीजियस ट्रस्ट ने करवा करके पंजाब को बहुत बड़ा उपहार दिया है, पंजाब को बहुत बड़ा उपहार और सौगात दी है। ऐसे दिनेश भाई ठलिया वाले शाह मणिलाल लक्ष्मीचंद रिलीजियस ट्रस्ट के ट्रस्टी जी को बहुत बहुत तहे दिल से हमारा आशीर्वाद। इस संपूर्ण जो निर्माण हुआ है श्री आत्मवल्लभ सर्व मंगल ट्रस्ट के अंतर्गत हुआ है। और इस मंदिर के साथ साथ में यहाँ पद्मावती माता का मंदिर भी बहुत खूबसूरत बना है, जिसके निर्माण और प्रतिष्ठा का लाभ हमारे लुधियाना के बहुत बड़े दानी उदारमना चंदन बालाजी धर्मदेव परिवार जीरा वालों ने बहुत संपूर्ण लाभ लिया है। और इसके साथ ही जो इसमें कार्यालय बन रहा है, बहुत बड़ा विशेष कार्यालय जो बन रहा है, उसका लाभ हमारे लब्बूराम शादीलाल जी परिवार हमारे जालंधर वालों ने लिया है। और साथ ही जो मंदिर के साथ में जो बहुत विशाल धर्मशाला बन रही है, प्रवचन हॉल बन रहा है, विशाल भोजनशाला बन रही है, संत निवास बन रहा है, उसका संपूर्ण लाभ है भूमि का और संपूर्ण निर्माण का लाभ हमारे ओसवाल कुलभूषण पंजाब के देश के प्रसिद्ध उद्योगपति हमारे पंजाब की शान ओसवाल कुलभूषण बाबू जवाहरलाल जी ओसवाल नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने इस संपूर्ण लाभ लेकर के इस तीर्थ को 4 चांद लगाए हैं। आज इस तीर्थ में श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ जिनालय की भव्याति भव्य आज प्रतिष्ठा महामहोत्सव बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। देश विदेश से विश्व के कोने कोने से हजारों हजारों भक्तगण ने आकर के आज प्रतिष्ठा का आनंद लिया और परमात्मा को वंदना करके उन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अग्रसर बने। पूरे पंजाब को यह जो सौगात दी गई है, आज की प्रतिष्ठा जन जन के मन में परमात्मा तत्व की प्रतिष्ठा बने और खूब आपस में परस्पर मेलजोल, आपसी सांप्रदायिक सद्भावना, कौमी एकता और भाईचारे की भावना से अवश्य ही हम इस तीर्थ को और आगे बढ़ा सकेंगे और पंजाब की तरक्की कर सकेंगे। हमारा पूरे पंजाब वासियों को दिल से आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। पंजाब की धरती पर हमारे अनंत उपकारी पंजाब देशोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद आत्मवल्लभ समुद्र इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज साहब की परमोज्वल पाठ परंपरा का अनंत उपकार रहा है। और उसी गुरु परंपरा के क्रमिक पट्टधर तथा पंजाब के श्री परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से
पंजाब की धरती और शिरोमणि जैन संघ लुधियाना की भूमि पर एक ऐसा तीर्थ का निर्माण हुआ है जिसने संपूर्ण उत्तरी भारत को एक नया गौरव प्रदान किया है। ऐसा मंदिर, ऐसा तीर्थ हमारे दिल्ली से लगा के जम्मू कश्मीर तक कहीं पर भी इतना विशाल भव्य संगमरमर से जड़ित कोई भी मंदिर अन्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कहा गया है तीर्थ एवं मंदिर हमारी संस्कृति रूप सदन के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। यही हमारे लिए प्रेरणा के पुंज और ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हीं तीर्थों की बदौलत हमारा स्वर्णिम इतिहास और गौरवशाली परंपराएं जीवंत रही हैं। हजारों लाखों वर्षों से ये भारत की भूमि आध्यात्मिक आभा और ऊर्जा से भरी हुई है, उसका श्रेय ऐसे तीर्थों को और मंदिरों को जाता है। आज जो वर्तमान युग है, चारों तरफ भोग विलास का वातावरण दिखाई दे रहा है। वर्तमान युग में लोग विषय वासनाओं और कषायों में उलझे हुए हैं। तन से मन से हर तरह से उनका जीवन अशांत बना हुआ है और चारों तरफ अनेक प्रकार की बुराइयां पनप रही हैं। ऐसे विषम समय में, ऐसे दुष्म काल में अगर हमारे मन को, तन को, आत्मा को शांति देने के लिए यदि कोई स्थान है तो वह ऐसे मंदिर और तीर्थ स्थान होते हैं, जहाँ पर हमारे धर्माचार्य, हमारे गुरु अनेक प्रकार की मंत्र, यंत्र और तंत्र की साधनाओं के द्वारा, सात्विक विधियों के द्वारा जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वह इस तरह के अनुष्ठान करवाते हैं कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संपूर्ण क्षेत्र का उद्धार हो, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा सुखी बने और सभी सन्मार्ग पर चलें, बुराइयों का त्याग करें। जब व्यक्ति ऐसे पवित्र स्थान पर आता है तो उसके मन के पाप भी धुल जाते हैं, उसका मन भी पावन हो जाता है और वह पाप से विरत हो करके और अच्छे कार्यों के अंदर में जुड़ने की प्रेरणा को प्राप्त करता है। आज ऐसे तीर्थ का निर्माण जो गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ है, आज उसकी ऐतिहासिक अंजन शिला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव बहुत ही ठाठ बाट से धूमधाम से संपन्न हुआ और न केवल पंजाब, न केवल उत्तरी भारत, अपितु भारत के कोने कोने से हजारों की संख्या में गुरु भक्त यहाँ पर पधारे, श्रद्धालु पधारे। न केवल देश से अपितु विदेशों से भी आज जैन शासन के, जैन समाज के अग्रणी दिग्गज, ऐसे श्रेष्ठ वरीय दानवीर यहाँ महानुभव पधारे और गुरुदेव के निश्रा में ये प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। अब हम पंजाब के जन जन से कहना चाहेंगे कि ये जो तीर्थ है, ये जो मंदिर है, ये इस प्रांगण में आप पधारें और परमात्मा का दर्शन करें और आपको एक नई ऊर्जा यहाँ से मिलेगी, एक नई प्रेरणा यहाँ से मिलेगी। आपका यहाँ पर आने से सभी आपके रुके हुए कार्य यहाँ बन जाएंगे और आप परमात्मा के चरणों में मस्तक झुकाएंगे तो निश्चित आपकी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा, मंगल ही मंगल हो जाएगा। ये सब गुरुदेव की कृपा से हुआ है और हम अवश्य इस तीर्थ को और आगे उन्नतियों के ऊपर लेकर के जाएं। इसकी जाहो जला, इसकी जो है समृद्धि में हम सभी जुड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण साधें, यही मंगलमय अभिलाषा। तो पंजाब के लुधियाना के दोराहा में जो श्री मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ धाम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और ये जो ट्रस्ट है, यो श्री आत्म वल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट के अधीन ये इसका जो सारा जितना कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ, जिसका ये श्रेय जाता है ये गुजरात के ये दिनेश भाई है जिन्होंने सब इसका ये कामना ये पूरी की है। मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में जी। आपका सर, आपका भी। एक बहुत बड़ा एक जैन तीर्थ स्थान पंजाब में देना, सबसे पहले हमारी तरफ से पंजाब से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे लिए भी आपको, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं टीवी में कभी बोला नहीं, मोबाइल कभी रखता नहीं हूँ सर, लेकिन मैं इतना चौक्कस बोलूँगा कि पंजाब के अंदर जो पूरा उत्तर भारत ने जो मेरे को दिया है ना, ये मैं इधर से कुछ लेके जाऊंगा। मैं तो कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, खाली ये पंजाब उत्तर भारत का कल्याण और सम्यक पामे गुरु माध्यम से हैं, इसके लिए पंजाब के अंदर अगला जनरेशन को कुछ मिले और जैन शासन ऐसे इतना बड़ा है। आज G20 का पर्यावरण में चल रहा है, तो पर्यावरण मोदी साहब अभी सितंबर में सबसे मिलेंगे, तो जैन महावीर का ऐसा संदेश है कि हम सूक्ष्म जीव को भी नहीं परेशान करते, उसको भी मारना हमारे में गलत है। पेड़ चलना,
बाल कटाना नहीं, लोच करने का, मतलब कोई चीज़ का ये यूज़ नहीं करना का है। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रिइंद्रिय जीव का तो सोचना ही नहीं है, सूक्ष्म जीव को नहीं करते हैं। मतलब महावीर का संदेश और सबका कल्याण होवे और जीवन उसका सार्थक बने और पंजाब का जनरेशन वो धर्म प्रेमी बने, वो आशय से हम पंजाब आए थे। और पंजाब में हम खाली एक पंजाब की हमारा स्वामी भाई के लिए, साधर्मिक भाई के लिए, हाँ, साथ में हम सब भाई लोग रहते हैं, तो अच्छा कुछ इधर तोहफा लाम देने वाला तो कौन होता है। लेकिन मणि लक्ष्मी तीर्थ हमारा गुजरात में बहुत बड़ा है, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। हाँ, उसकी कॉपी छोटी सी करके ये ट्रस्ट को सौंप के हम कल चला जाएंगे। एक बात हमने और सुनने भाई, आपने पूरे हिंदुस्तान में 5 ऐसे जैन तीर्थ स्थान बनाने की आपने संकल्प लिया। तो कितने बन चुके हैं और कितने बाकी हैं? 5 तो कंप्लीट हो चुका, 4 कंप्लीट हो चुका है, 5वां 30 तारीख को कंप्लीट होएगा। और 6वां है कहाँ पर सब? महावीर विद्यालय करके सुना होगा, बड़ौदा। 100 साल पहले वल्लभ सूरी ने महावीर विद्यालय की स्थापना की थी। ये हमारे जितने बड़े बनिया लोग जो है वो बड़ौदा ही पढ़े हैं ज़्यादा करके। हमारी 11 संस्था है दिल्ली लेके महावीर विद्यालय की, तो वो लोग की संस्था में वल्लभ सूरी की दादा ने ही डाला था। तो उधर एक 100 साल पुराना जैन मंदिर था, तो उसका पूरा जीर्णोद्धार करके उधर मणि लक्ष्मी प्रासाद बनाया। गुजरात में माणेज के बाजू में भव्याति भव्य अद्भुत, पूरा वर्ल्ड में आज 35 फुट की ध्वजा है, खाली 200 फुट की हाइट है सर। हाँ, 165 फुट पे तो शिखर है, समझे कि नहीं। और उसका हाइट, ये जो तीर्थ जो बन रहा है इससे डबल 4 गुना तीर्थ है, 50 एकड़ में है। तो वैसा हमने उधर मणि लक्ष्मी तीर्थ, मणि लक्ष्मी प्रासाद, मणि लक्ष्मी जैन मंदिर और ये मणि लक्ष्मी धाम और मणि लक्ष्मी भौमिया धाम समझ शिखर, हाँ समझ शिखर जी, ये सब हमने बनाया है। और अभी कल कांगड़ा जाके आया। कांगड़ा लिखित में, हम मौखिक में नहीं मानते, लिखित में हमारा काम हो जाएगा। कांगड़ा में कौन सी जगह में? कांगड़ा ही, खास कांगड़ा हाँ, कांगड़े में शुरुआत करने को जा रहा है। और 1 साल में हमने ये कंप्लीट किया है। हम कोई भी जगह पे जाते हैं तो दिन रात देखते नहीं हैं, जो 20 साल में काम नहीं होता है वो हम 1 साल में कर देता है। आत्मा में इतनी शक्ति होती है, आदमी चाहे वो कर सकता है। टोटल आर्य धर्म मोक्षगामी, मोक्ष को सब मानते हैं, बराबर है। तो इतनी शक्ति होती है आत्मा के अंदर कि आप चाहे वो कर सकते हैं। ठान लो, लक्ष्य होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, बस तो काम को अशक्य कुछ है ही नहीं। एक आखिरी सवाल हमारा ये है, आज के जो युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी, आगे हमारी नई जनरेशन आ रही है, क्या संदेशा है? खासकर जैसे आपने अपने माता पिता से जो सेवा की है, वो क्या संदेश है? देखो, भौतिक संसार में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। 9 महीने अपने को अंदर रखा है। भगवान और गुरु भी बाद में आता है, क्योंकि पहले मंदिर पे माँ लेके गई है ना, और जन्म दिया। ये मनुष्य अवतार तो बार बार मिलता नहीं, 84 लाख योनि में मनुष्य अवतार मिलना दुर्लभ है। और यही जीवन में मोक्ष गति को प्राप्त कर ले, इतनी शक्ति है आत्मा में। तो जन्म देने वाली माँ और माँ बाप है, उसके लिए तो अपना कण कण भी वापर देवे हैं तो भी कुछ भी नहीं है। माँ बाप के लिए तो जितना जब तक मैं संयम ना लूँ, हालांकि चारित्र साधु नहीं बनूँ, तब तक मेरे लिए भगवान मेरे माँ बाप हैं। हाँ, तो उसके लिए तो जितना करूँ इतना कम है। इन मंदिरों की जब आप स्थापना करते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हो, तब आपको अपने दादाजी, दादी जी, माता पिता ऐसे याद आते रहते, फिर कैसा लगता है? थोड़ा साहब, मैं अभी दूसरा एक, ये तो मेरा 63वां अनुष्ठान है, समझे कि नहीं। तो अभी एक अनुष्ठान पहले किया, तो मेरी 27 पीढ़ी में दादा था, उसके नाम पे क्या, ये मेरे पिताजी, मैं दिनेश, मणिलाल, लक्ष्मीचंद, केशव जी, श्याम जी, प्रेम जी, सुंदर जी, ऐसा 27वां पीढ़ी के नाम पे अभी काम किया है। वो दादा दादी का नाम लगाया है, अलग दादा का, इसका दादा का, हाँ वड़ दादा चलते ही रहता है। तो 27 का लगा। देखो, वस्तुपाल तेजपाल किधर रहता है कोई नहीं पूछने वाला है। धरणाशाह किधर रहता है वो कोई नहीं पूछेगा। कि देलवाड़ा में किसने मंदिर बनाया, तो वस्तुपाल तेजपाल ने बनाया। राणकपुर में किसने इतना बनाया,
तो कि भाई धरणाशाह सेठ ने बनाया, हाँ नवटुक पालीताना में कौन बनाया, तो और कर्माशाह सेठ ने पालीताना का शत्रुंजय में बनाया, मोतीशाह सेठ ने बनाया। तो किधर रहता है, कौन बंगला है, और कौन सा गांव का है और किसका, कौन पूछता नहीं है। ये आप जो कर रहे हैं ना, इसका इतिहास ये बोलेगा, ये छोड़ के जाना है, बाकी ये छोड़ने में तो एक सेकंड नहीं लगेगी। ये आपका कायम के लिए किधर भी ये आत्मा कोई भी योनि में जावे, हाँ, लेकिन एक इसमें से 1000 साल के अंदर इसका आयुष 7000 साल का है, ये सबसे बनाया है। हाँ, इसका 30 फुट से मैंने पत्थर पूरा आपका हिमाचल से करोड़ों रुपया का तो नीचे पत्थर डाला है। हाँ जी, इसके ऊपर ये किया है, इसका 1000 साल के ऊपर का 2000 साल मिनिमम। हाँ, इसको एक मकराना प्योर पत्थर है। आप इतनी गर्मी में अंदर जाओ, तुरंत एहसास होता है, वो तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, 4 डिग्री का फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो ये जो है वो सदाई के लिए अमर बन जाएगा। अमर गाथा में आपका बड़े का नाम लिख देंगे। कोई भी योनि में जाएंगे तो कोई एक जीव भी इधर पाया, जीवन सार्थक किया, मोक्षगामी बना, तो आपका जन्म सफल। इसीलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये सन दिनेश भाई जी ਜਿਹੜੇ गुजरात पे बेशक एक बहुत धनाढ़े व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अज भी ये दिनेश भाई जिन्होंने जैन स्थापक ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, 5 ਮੰਦਰ बना चुके। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਰ ਅਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सम्मान ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਰਾਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰ, ਜੈਨ ਸਥਾਪਕ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਨੀय ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਧਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਦੁਰਾਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।